प्रेम तन्मय एक कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और साथ ही अल्टरनेटिव मेडिसिन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं, एक चिकित्सक के रूप में भी। पर हमारे साथ बातचीत आने वाली वसंत पंचमी के संदर्भ को लेते हुए जब किताबों की दुनिया तक पहुंची तो उन्होंने अपनी एक रचना जो किताबों के महत्व को समर्पित है सुनाई, और उस रचना को आप तक पहुंचा रहे हैं इस आशा के साथ कि आप अपने पुस्तक प्रेम को बढ़ाने की कुछ प्रेरणा इस कविता के माध्यम से भी प्राप्त करने वाले हैं। मिले कवि डॉक्टर प्रेम तन्मय से। देखिए, किताबों ने बहुत मेरे लिए महत्व रखा, क्योंकि मेरे पिताजी पुस्तकालय अध्यक्ष थे, तो किताबें हमेशा हमारे आसपास रही। और किताब से किसी व्यक्ति का दूर होना, मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अपने अनुभव से दूर हो रहा है, अपने पूरे ज्ञान के वृक्ष से दूर हो रहा है, उसकी छाया से दूर हो रहा है। और मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि लोग पढ़ने लिखने से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। और धीरे-धीरे किताब ज़िंदगी से निकलती जा रही है। उसकी जगह पर आपके पास में व्हाट्सएप आ गया है, उसकी जगह और दूसरे माध्यम ज़रूर आ गए हैं। पढ़ना बंद नहीं हुआ है, लेकिन किताब ज़रूर दूर हट गई। और किताब का दूर होना, किताब को पढ़ने में जो आनंद है, बिटवीन द लाइन्स आपके सोचने का समय है। किताब की एक गंध है, किताब आपके तकिए के पास रखी हुई है, किताब आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो आप बहुत अच्छे तरह से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और दूसरों के अनुभव की पोटली पूरी की पूरी आपके पास होती है। और आप देखिए कि किसी कहानी, किसी उपन्यास, किसी कविता, किसी भी चीज़ के माध्यम से जब हम गुज़रते हैं, तो आप देखिए उसके अनुभव को पूरी सिंचित अ, जो धन है वो हम ग्रहण करते हैं एक किताब में। बहुत तो सही मैं कहा। एक रचना इसके गवाही में आपको रखना चाहता हूँ स्वागत है, स्वागत है। कि हम क्यों पढ़ें? इस चिंता को व्यक्त करते हुए एक एक रचना है, तो मैं आपको सुनाता हूँ स्वागत है, स्वागत है। कि बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, वाह! कि बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, और समझ न आए कोई काम तो किताब पढ़ें। वाह! वाह! कभी-कभी उदास मन भटकने लगता है, वाह! कभी-कभी उदास मन भटकने लगता है, और खींच न चाहे जो लगाम तो किताब पढ़ें, वाह, 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 वाह! खींच क्या न बात! चाहे जो लगाम तो किताब पढ़ें। कि राह दिखलाई न दे उलझने बिखरी सी लगे, कि राह दिखलाई न दे उलझने बिखरी सी लगे, और रास्ते बंद हों तमाम तो किताब वाह, वाह, पढ़ें, वाह, वाह! क्या बात रास्ते है! बंद हों तमाम तो किताब पढ़ें, समझ न आए कोई काम तो किताब पढ़ें। कि किसी भी बात पे मातम न करें और उठें, किसी भी बात पे मातम न करें और उठें, लेना चाहें जो इंतकाम तो किताब पढ़ें, वाह, वाह, वाह! लेना चाहें जो इंतकाम तो किताब ये पढ़ें। ये ये और शेर फिर से बहुत ये ये शेर फिर से ये शेर फिर से पढ़ें। कि किसी भी बात पे मातम न करें और उठें, किसी भी बात पे मातम न करें और उठें, लेना चाहें जो इंतकाम तो किताब पढ़ें, और बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, वाह, और वाह! समझ न आए कोई काम तो किताब पढ़ें। और देखिए कि बारहा काम न आए कभी जो याद कोई, वाह! बारहा काम न आए कभी जो याद कोई, किसी नदी के किनारे चलें किताब पढ़ें, हाय, हाय, किसी हाय! नदी के किनारे चलें किताब पढ़ें। और खामोशियों से जो चाहें कि कभी बात करें, कि खामोशियों खामोशियों से से जो जो चाहें चाहे के कभी बात करें।
हाँ, खामोशियों से जो चाहे कि कभी बात करें, तो छत की पट्टी न तकें, एक नई किताब वाह पढ़ें। वाह 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 छत वाह की वाह वाह। पट्टी न तकें, एक नई किताब पढ़ें। और एक दृश्य और देखिए इसमें अशोक जी, स्वागत है, स्वागत है। कि कशमकश, रंजो गम, बेबसी और लाचारी, इतनी सारी चीजें एक साथ, कि कशमकश, रंजो गम, बेबसी और लाचारी, वो कहना चाहें इन्हें सलाम तो किताब पढ़ें। हाय हाय हाय। कहना चाहें इन्हें सलाम तो किताब पढ़ें। अब बहुत ही अनमनी हो शाम। और एक एक बंद और है इसका, स्वागत है, स्वागत है। यूं तो दीवान पे दीवान छप गए लेकिन, कि यूं तो दीवान पे दीवान छप गए लेकिन, और लिखना चाहें नया कलाम तो किताब वाह पढ़ें। वाह वाह वाह, क्या लिखना बात। चाहें नया कलाम तो किताब पढ़ें। रास्ते बंद हों तमाम तो किताब पढ़ें। वाह और वाह वाह। समझ न आए कोई काम तो किताब पढ़ें।